ट्रेडिंग को सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे एडवर्टाइज किया जाता है बिग मनी दिखा के, बड़ा पैसा दिखा के। यानी एक बंदा जिसने कुछ अर्सा पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की और कुछ ही टाइम के अंदर उसने पूरे का पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, इतने बड़े पैसे उसने बना लिए। हालांकि ट्रेडिंग वाज नेवर अबाउट बिग मनी, इट वाज ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंट मनी। और इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, बिग मनी वर्सेस कंसिस्टेंट मनी। और नए लोगों को इस तरह की वीडियोस के ज़रिए काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि नया बंदा जब आता है ना मार्केट में, ट्रेडिंग में, तो सबसे ज़्यादा काम उसने अपने माइंडसेट के ऊपर करना होता है। स्ट्रैटेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाते हो प्रैक्टिस कर करके, लेकिन राइट माइंडसेट के साथ मार्केट में काम करना बड़ी बात है। एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल दे के आपको ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। मिसाल के तौर पे एक बिजी रोड है जहाँ पे बहुत स्पीड में गाड़ियाँ दोनों साइड से आ रही हैं। तो एक बंदा है कि जो अपना वक्त लेके गाड़ियों के ना होने का इंतज़ार नहीं करता, रोड के खाली होने का इंतज़ार नहीं करता और वो स्पीड लगा देता है। ऑन दी अदर हैंड एक और बंदा है कि जो कि वेट करता है, अपना टाइम लेता है और दोनों साइड्स पे गाड़ियों के ना होने पे, यानी कि रोड के खाली होने पे अपनी स्पेस लेके वो रोड क्रॉस करते हैं। अब मुझे पता है रोड क्रॉस करने में ज़्यादा वक्त किसको लगेगा, ऑब्वियसली उस बंदे को लगेगा जो कि देखभाल के रोड क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो कि देखभाल के रोड क्रॉस कर रहा है, उसके ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के कि जिसको है बस जल्दी से मैं किसी तरह रोड क्रॉस कर लूँ। यही डिफरेंस है बिग मनी और कंसिस्टेंट मनी। कि बिग मनी वाला क्या करेगा, वो बिग मनी बनाने के चक्कर में जिस बिग मनी का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाएगा, उस स्क्रीनशॉट को लेने के चक्कर में उसने बनाए हुए बिग मनी से भी बिग मनी मार्केट में लूज किया होगा। बात समझ रहे हैं? और मिसाल के तौर पे अगर कोई एक आध दफ़ा तुक्का या फ्लूक लग भी गया उसका, तो उसका ट्रेडिंग मॉडल इस किस्म का है कि जब भी उसकी ठुकेगी तो बहुत बड़ी ठुकेगी और इतनी ठुकेगी कि फिर वो उठने के काबिल ही नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो कंसिस्टेंसी। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आता है, ऑन भाई फिर कंसिस्टेंसी की तरफ लोग क्यों नहीं आते? अब आप पूछेंगे मेरे से कि ऑन भाई फिर व्हाई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बिग मनी, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग का तो इनको पता लग गया। जो लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को एडवर्टाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्राइस चार्ट तो इनको देखना आ गया कि जिसकी वजह से इन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग की। हाँ जी। और इंस्टाग्राम के फिल्टर की तरह, जैसे इंस्टाग्राम का फिल्टर अपनी शक्ल पे लगा के आप खूबसूरत होते हैं ना, इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए अपने लाइफस्टाइल पे फिल्टर दे के वीडियो बना ली, वो तो कर लिया। लेकिन इनको फाइनेंस का नहीं पता, इनको कंपाउंडिंग का नहीं पता। देखिए ना, आप एक है आप प्राइस चार्ट तो कोई भी देख लेगा, लेकिन अगर प्राइस चार्ट देखने के साथ साथ अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप उस प्राइस चार्ट के देखने और ट्रेडिंग करने को सिस्टमैटिकली, स्ट्रेटेजिकली लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे ही चैनल पे मेरा ख्याल है वाहिद मैं बंदा हूं एटलीस्ट पाकिस्तानी स्पेस में कि जिसने कंपाउंडिंग की कॉन्सेप्ट को आपको समझाया ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर। अगर आपको कंपाउंडिंग की मेरी बातें और वीडियोस याद है ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है और आपने बताना है ऑन भाई हमें याद है कि स्लो ग्रोथ के साथ अगर आप अपने रिटर्न्स को कंपाउंड करते चले जाएंगे तो यू वोंट इवन रियलाइज के 5-8 साल बाद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आपका पोर्टफोलियो इतना बन जाएगा। बात समझ रहे? तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट, बेशक छोटे रिटर्न्स हो आपके, लेकिन वो रिटर्न्स कंसिस्टेंट हों। और याद रखें एक बात, जब आप ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके चलना चाहते हो ना, तो फिर क्या है कि इसका मतलब है कि आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी फैमिली, यानी जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी बीवी बच्चे, उनके लाइफस्टाइल मेंटेनेंस को डिपेंडेंट कर रहे हैं ट्रेडिंग की इनकम पे। तो फिर क्या है कि वो इनकम स्टेबल होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी एक ही तरह से आएगी भाई कि जब आपकी अप्रोच रियलिस्टिक है, आप बड़े रिटर्न्स के पीछे नहीं भागेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जितनी एडवर्टीजमेंट आज तक हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम के ऊपर, कोई लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, कोई वो महंगे महंगे होटल्स के कमरे दिखा रहा है, कोई बीच, कभी आज तक किसी ने पुरसकून तरीके से एक रीजनेबल घर के अंदर बैठे हुए अपने आप को दिखाया है कि यार मुझे ये सुकून है, मेरे 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 मैं सुकून में हूँ, आई एम इन पीस, कि ये ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ट्रेडिंग से रीजनेबल रिटर्न महीने का, ईयरली बेसिस पे मैं उठाता हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ।
वाई इज इट कि एक स्टिमुलस देना होता है और ऐसी वीडियो और ऐसी रील के जिसके तो द पॉइंट इज कि मेन स्ट्रीम, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज हैं, अब चाहे वो ब्रोकर्स हैं, चाहे वो और फर्म्स, कुछ भी, एवरीबॉडी इज इंटरेस्ट इज कि आप लोग आएँ और बिग मनी को चेज करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंसिबल ताकि कमर्शियली उन लोगों को फायदा। आप लोग अगर सेंसिबल ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तो जो लोग ट्रेडिंग करवा रहे हैं उनकी तो फकी बंद हो जाएगी बिकना। देखे ना कैसे वो लिक्विडिटी नहीं जाएगी मार्केट पे। अगर हर बंदा इस माइंडसेट के ऊपर चलने लग जाए कि भाई हमने सेंसिबल ट्रेड करनी है, टारगेट ओरिएंटेड ट्रेड करनी है, महीने में सिर्फ 2 ट्रेड्स करनी है, टारगेट पूरा होगा तो हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने कंपाउंड करना है। देखे ना, अब किसी भी गेम के अंदर कोई एक खिलाड़ी जीतता है ना, अब आप लोग भी जीतना शुरू हो जाए तो जो खिला रहे हैं फिर वो क्या, तो अगेन जैसे मैंने आपको अक्सर मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए, आपको पता है कि जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है ना, एटलीस्ट 1-2 वीडियोस में माइंडसेट पे ज़रूर अपने चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। हालांकि मुझे पता होता है कि ये वो गुफ्तगू और बातें हैं जिनके ऊपर मुझे व्यूज़ नहीं आने, बिकॉज मेरी वीडियोज़ के अंदर क्या है भाई, बोरिंग बात कर रहा हूँ ना मैं। ये बोरिंग बातें हैं कि कम ट्रेड करो, टारगेट ओरिएंटेड ट्रेड करो, सेंसिबल ट्रेड करो, बड़े रिटर्न्स की तरफ मत जाओ, कंसिस्टेंट रिटर्न्स की तरफ जाओ। ये बातें कौन सुनना चाहता है? एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच वीडियोस जिनके थंबनेल्स ऐसे हों कि भाई बगैर कुछ किए दिन का $1000 कमा लें। आज मैं आपको बताता हूँ 10 मिनट के अंदर आपने एक महीने का $2000 कैसे कमा, समझ, तो ये चीज़ें चलती। लेकिन क्या है कि मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर, ट्रेडिंग मार्केट्स का कंटेंट बाद में आपके लिए लेके आया हूँ, पहले मैं एक ट्रेडर हूँ, समझ रहे हो? तो मुझे पता है कि क्या बारीकियाँ, क्या, तो कंपाउंडिंग की थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की। छोटे रिटर्न्स हों, कंसिस्टेंट रिटर्न्स हों, और उन रिटर्न्स, वो रिटर्न्स अगर आपके कंपाउंड हो रहे हैं 5-8 सालों के अंदर, आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ भी। अक्सर लोग ऑन भाई 5 साल 8 साल क्या बात कर रहे हैं हमसे, तो आज के दिन की, आज के इस हफ्ते की बात करें। भाई मैं आपसे मुखातिब ही नहीं हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। अगर आपका ट्रेडिंग गोल 1 हफ्ते का है या 1 दिन का है तो फिर तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, आप मेरी महफिल के बंदे ही नहीं हैं, समझ रहे हो? तो आप अगर स्कैल्पिंग है तो मेरी महफिल के बंदे ही नहीं है, या मैं आपकी महफिल का बंदा नहीं हूँ। मैं तो ट्रेडिंग को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, और जब किसी भी काम को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन लेके आप चल रहे हो तो फिर तो भाई आपने 15 साल 20 साल की बात कर रहे हो ना, आप 10 साल की 8 साल की बात कर रहे हो, समझ रहे? तो याद रखें एक बात, नया बंदा जो आया है ना, ये जो बिग रिटर्न्स की एडवर्टीजमेंट के बाद अगर आप मार्केट में आए हैं ना, कि आपने सोचा है कि यार मैं भी पराडो लैसा, तो ये वाली सोच आप साइड पे रखते हैं। पराडो जल्दी कोई नहीं आनी, आ जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। यानी ये उस टाइम पे आप पराडो लेने के काबिल हो जाएंगे कि जिस टाइम पे ट्रेड कर कर के मार्केट के सामने हम्बल और आजिज हो के, लॉसेस ले के, मार्केट की अनसर्टेनिटी को सालों देख देख के, अब जब आप इस काबिल हो गए हैं कि पराडो ले पाए, उस वक्त फिर आपका माइंड पराडो वाला रहेगा ही नहीं। आप कहोगे यार मैं एक और प्लॉट ले लेता हूँ कमर्शियल, और अगर वो मज़ीद पैसे आएंगे ना तो उसके ऊपर प्लाजा डाल के पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। माइंडसेट ही आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? चले, ख्याल रखिए अपना। आपको पता है कि मैं वीकेंड के ऊपर इस तरह के कंटेंट और माइंडसेट से रिलेटेड आपसे बात करता हूँ। कोई सवाल आपका ट्रेडिंग मार्केट्स को लेके या ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट को लेके हो, ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और वो कमेंट्स जो किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हो उनके लिए फिर कमिंग वीकेंड के ऊपर इन स्लॉट्स में आपके लिए मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें 74 वीडियोज़ पड़ी हैं। बिगिनर लेवल पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को मैंने उस प्लेलिस्ट में आपको समझाया, सिखाया, और साथ ही साथ नया बंदा जो मार्केट में भी काम स्टार्ट करना चाहता है, पहली 10-12 वीडियोस इसी टॉपिक पे है कि आपने अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है, ब्रोकर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फॉरेक्स क्या है, स्टॉक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, ट्रेडिंग मार्केट्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ शॉर्ट सेलिंग है, लेवरेज, मार्जिन, P&L कैलकुलेशन डिफरेंट मार्केट्स का, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे सिखाई, समझाई हैं, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दे, बाय।